यकदरीदा जो है जब अपने थ्योरी जो है डिकंस्ट्रक्शन की उसके थ्रू जब डिसमेंटल करता है किसी भी टेक्स्ट को, तो वो बहुत सारी जो इस्तिलाहात हैं साख्तियात की या स्ट्रक्चरलिज्म की, उन्हीं को यूज़ करके उनका एक डिफरेंट तरीके से उनकी इंटरप्रिटेशन और उनको डिफ़ाइन करता है। जैसे वो कहता है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान कोई एक फ़िक्स्ड रिलेशन नहीं होता। वो एक सिग्निफायर जब हम बोलते हैं, जब हम एक लफ्ज़ बोलते हैं, उससे हमारे ज़हन में जो उसका कोई तमसील आती है, कोई छवि आती है, या मे बी एक सिग्निफायर से हम दूसरा सिग्निफायर हमारे ज़हन में आए। एक लफ्ज़ या एक वर्ड को बोलने या सुनने के बाद हमारे ज़हन में एक दूसरा लफ्ज़ आए, एक तीसरा लफ्ज़ आए, एक चौथा लफ्ज़ आए। जैसे मेरे ज़हन में अगर मैं बोलता हूँ शेर, तो मेरे ज़हन में गुज़नफ़र आता है, असद आता है, मेरे ज़हन में रुस्तम आता है, मेरे ज़हन में लियो आता है जो कि एक ज़ोडिक साइन है, मेरे ज़हन में एक सिंह आता है, वो एक मेरे सिंह में एक भगत सिंह आता है। तो आप देखें कि उसमें बहुत सारे, मेरे ज़हन में बहादुर आता है, मेरे ज़हन में जरी आता है, मेरे ज़हन में वारियर आता है, कोई मेरे ज़हन में कोई करैक्टर आता है, कोई किसी दियोमालाई करैक्टर आता है, कोई कंटेम्प्रेरी लाइफ का करैक्टर ज़हन में आता है। तो ये सारे के सारे जो हैं, बहुत सारे, एक बंदा जो है दूसरा बंदा जो है उससे उसके सिग्निफायर और सिग्निफाइड का जो रिलेशन है वो डिफरेंट होता है। इसी को ड्रेडा कहता है कि कोई स्टेबल रिलेशन नहीं है, उसमें बड़ी डिसकंटिन्यूटी है, उसके अंदर आर्बिट्रेरीनेस है और उसके अंदर प्ले है, आर्बिट्रेरी है, प्ले है जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड के दरमियान। तो एक सिग्निफायर से हम बेशुमार सिग्निफायर और दूसरा सिग्निफायर, तीसरा सिग्निफायर, चौथा सिग्निफायर, पांचवा सिग्निफायर, एक लामुतनाही सिलसिला है जिसमें बाद दफ़ा सिग्निफायर आता है हमारे ज़हन में, बाद हमारे ज़हन में सिग्निफाइड आता है हमारे ज़हन में। तो ड्रीडा कहता है कि आप जिस तरह चाहें किसी भी टेक्स्ट को उसकी इंटरप्रिटेशन करें, उसकी ताबीर करें, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा प्ले है, लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी है, लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कंट्राडिक्शंस हैं। तो उसने ये इस चीज़ को कि आप सपोज़ आप एक मूवी देखते हैं, आप कोई बुक पढ़ते हैं और उसके बाद मैं उसकी इंटरप्रिटेशन करता हूँ एज ए कारी, एज ए रीडर उसको इंटरप्रेट करता हूँ, या एक मूवी देखता हूँ, मैं एक थिएटर में जाता हूँ, वहाँ पे कोई ड्रामा देखता हूँ, तो मेरी जो इंटरप्रिटेशन है उसकी, जो मेरी उसका एनालिसिस है, मेरा जो उसका तजिया है, जो एक दूसरा इंसान है वो जाके देखता है तो उससे वो डिफरेंट होगा। इसी दौर में अगर हम देखें तो उसने आप देखें कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं जिनमें दरीदा भी है और इसमें एक रोनाल्ड बार्थ है। रोनाल्ड बार्थ जो है वो उसने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है डेथ ऑफ द आथर। जब आथर ने बुक लिख ली, कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद उसने कहा कि अभी जो ऑथेंटिसिटी जो है, जो लिखने वाले की, जो राइटर की है, वो ख़त्म होगी, अभी उसको पढ़ने वाले जिस तरह मर्ज़ी उसकी इंटरप्रिटेशन करें। जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है या जो डिकंस्ट्रक्शन का मेथड है, उसमें जो है, जो कारी है, जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, वो जिस अंदाज से भी किसी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन करेगा तो वो हम उसको सही मानेंगे, क्योंकि कोई आलमगीरी सच नहीं है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, कोई आफाकी ट्रूथ नहीं है, कोई चीज़ मारूजी नहीं है, कोई भी ताबीर जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ताबीर जो है या इंटरप्रिटेशन है या एनालिसिस है किसी भी टेक्स्ट का, तो वो सब्जेक्टिव है, मौजूई है,
सो हम किसी एक इंटरप्रिटेशन को अथेंटिक या मुस्तनिद नहीं कह सकते, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसा मीडिया है जो कि रिलायबल नहीं है, और हर लैंग्वेज जो है उसके अंदर उसके जो वर्ड्स हैं, उसके अंदर जो वोकेबलरी है, उसके अंदर जो अल्फाज है, उसकी जो ग्लॉसरी है, उसके अंदर जो उसके जो लेक्सिकन है, वो उसके अंदर बहुत सारी आइडियालॉजी भी मख्फी हैं, वो उसके अंदर छुपी हुई हैं। अभी उसने जो कंसेप्ट दिया है ड्रीडा ने, उसने कहा है कि किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए उससे पहले बाइनरी अपोजिशन का कंसेप्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है एक लीवी स्ट्रॉस, उसने दिया और उसको फर्दर एक्सपेंड किया है, या उसको अपने तरीके से ड्रीडा ने बाइनरी अपोजिशन या जुड़वा तजादात उसकी इंटरप्रिटेशन उसने डिफरेंट तरीके से की है। ड्रीडा कहता है कि हर एक जो लैंग्वेज है उसके अंदर किसी एक कंसेप्ट को समझने के लिए उसका जो अपोजिट है उसको समझने की ज़रूरत है। जैसे दिन को समझने के लिए हमें रात को देखना पड़ेगा, मर्द को देखने के लिए हमें औरत को, मर्द के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हमने अपने आप को समझने के लिए हमें औरत को देखना पड़ेगा। शर को देखने, खैर को समझने के लिए हमें शर को देखना पड़ेगा। दिन को देखने के लिए हमें रात को देखना पड़ेगा। तो ये जो बाइनरी अपोजिशन है, ये हमें हमारे किसी भी चीज़ को, किसी भी फिनोमिनन को, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी आइडिया को समझने के लिए ज़रूरी है, ये स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। लेकिन ड्रीडा कहता है कि ये जो बाइनरी अपोजिशन है, अगर हम उसको डीकंस्ट्रक्ट करें, उसको डिसमेंटल करें, तो हमें पता चलता है कि उसका एक जो है पोर्शन जो है, उसका एक एलिमेंट दूसरे पे वो उसका गलबा है। एक एलिमेंट को दूसरे पे फोकियत हासिल है, जैसे दिन को रात पे फोकियत है, जैसे स्पीच को राइटिंग पे फोकियत है, तकरीर को तहरीर पे फोकियत है। 2000 साल से जो वेस्टर्न फिलासफर्स हैं, जिनमें सोक्रेटिस है, जिसमें प्लेटो है, वो तकरीर को, वो स्पीच को, वो तहरीर पे से बेहतर समझता है। बल्कि एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है अफलातून ने, फार्माकोन। फार्माकोन में क्योर और पॉइजन दोनों को जक्सटापोज, उनको कंबाइन किया गया है, और उसमें जो क्योर है उसको रिलेट किया गया है स्पीच से, और पॉइजन को आपने या उसने अफलातून ने राइटिंग के साथ उसको रिलेट किया है। सो उसने कहा कि ये जो बाइनरी अपोजिशन है, ये किसी भी टेक्स्ट को उसकी अंडरस्टैंडिंग तो होती है, लेकिन जब हम उनको डीकंस्ट्रक्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये जो बाइनरी अपोजिशन है, जहाँ एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ हम मिला देते हैं, नथी कर देते हैं, तो उसके अंदर कोई ना कोई आइडियालॉजी एग्जिस्ट कर रही होती है। और इसी को उसने बाइनरी अपोजिशंस को फर्दर एक्सप्लेन किया है ड्रीडा ने। उसने लोगोसेंट्रिज्म किया। लोगोस जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है थॉट है, स्पीच है, रीज़न है, लॉजिक है। और उसके साथ जब हम उसको सेंटर में ले आते हैं, उसको सेंट्रलाइज करते हैं, तो लोगोसेंट्रिज्म है। हमारी जो जितना भी टेक्स्ट है, हमारी जो जितनी वेस्टर्न फिलॉसफी है, उसके अंदर हमने रीज़न को, लॉजिक को, स्पीच को हमने सुपीरियर बना दिया, और हमने उसके मुकाबले में इमोशंस को, उसके मुकाबले में तहरीर को हमने इन्फीरियर कर दिया। तो इसको जो बाइनरी अपोजिशन है, बेसिकली ड्रीडा ये कहता है कि ये बाइनरी अपोजिशन जो है, ये एक ख़ास आइडियालॉजी को प्रोपोगेट करती है, और इस आइडियालॉजी को प्रोपोगेट करने का मकसद ये है कि वो एक ख़ास आइडियालॉजी जो है वो परपीचुएट करे, वो स्ट्रेंथन वो स्ट्रेंथन हो, वो उसके अंदर
एक ख़ास सोसाइटी में या समाज में उसकी कंटिन्यूएशन हो। इसी वजह से आप देखें कि जो फेमिनिस्ट हैं, जो स्पेशली जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट हैं, जिसमें फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं, जिसमें क्रिस्टीवा भी है, तो वो कहती हैं, जिसमें लाका है, ये फ्रेंच फ्राइड भी से कहते हैं, इसमें तो इरेगारे है, ये सारी की सारी कहती हैं कि ये जो बाइनरी अपोजिशन है, जिसमें मर्द जो है वो उसको सुपीरियर बना दिया गया और उसके मुकाबले में औरत को इन्फीरियर कहा गया, और इसका मकसद है जो एक पैट्रियार्कल सिस्टम है जिसमें मेल डोमिनेंट है, उसकी परपीचुएशन रहे, उस सिस्टम को स्ट्रेंथ मिले, उस सिस्टम को तवानाई मिले। तो इससे जब तक हम उसको डिसमेंटल नहीं करेंगे, जब तक हम उसको डीकंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तो हमें इस आइडियालॉजी का अंदाज़ा नहीं होगा। इसी तरह वाइट जो है, उसको जब ब्लैक के मुकाबले में, ब्लैक को वाइट के मुकाबले में इन्फीरियर कहा जाएगा, तो ये भी एक आइडियोलॉजी को आप प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसी तरह आप देखें जो एक आईक्यू है जिसको इंटेलिजेंट कोशेंट कहते हैं, जिम एक कुछ ख़ास किस्म के आप जियोमेट्रिकल पैटर्न है या बाकी जो कुछ जो चीज़ें रिलेटेड हैं वोकैबुलरी से बाकी, और उसमें आप इमोशन नहीं लेके आते, तो आप रैशनैलिटी को इमोशनैलिटी पे फोकियत देते हैं और उसको गेज करते हैं, और आप ये डिक्लेयर करते हैं कि एक बंदा जिसका इंटेलिजेंट कोशेंट, जिसको मैथमेटिकल उसकी एबिलिटी है, जिसमें रीजनिंग है, अरिथमेटिक एबिलिटी है, तो उसको अगर उसका स्कोर उसमें हाई है और बेशक वो इमोशनली वो उसकी इमोशनल जो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है, तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, हम रैशनैलिटी को इमोशनैलिटी पे प्रायोरिटी देते हैं। तो बेसिकली ये एक ख़ास सिस्टम है जिसमें स्पीच को हमने राइटिंग पे प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसको प्रिविलेज पोजीशन में रखा हुआ है, मर्द को औरत के मुकाबले में प्रिविलेज पोजीशन में रखा है, उसको फोकियत है, उसको उसकी एक हमने उसकी सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट किया हुआ है। और इसी से रिलेटेड उसने जो दूसरा कंसेप्ट दिया है, उसने फालोगोसेंट्रिज्म है। फालोगोसेंट्रिज्म जो है एक पोर्टमैंटो लफ्ज़ है। जैसे पोर्टमैंटो लफ्ज़ होता है कि दो लफ्ज़ों को मिला के हम एक लफ्ज़ बना देते हैं, जैसे स्मोक को और फोक को मिला के हमने स्मोक बना दिया, ब्रेकफास्ट और लंच को मिला के हमने ब्रंच कर दिया। इसी तरह फालस जो है, फालस मेल आर्गन को कहते हैं, और फालस को हमने मिलाया है लोगोस के साथ, तो उसको इस पोर्टमैंटो लफ्ज़ की वजह से ये जो फेमिनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि मेल की सुपीरियरिटी को और उसमें एक ख़ास जो सियासी निज़ाम है, लैंग्वेज में, लिंग्विस्टिक में, उसको स्ट्रॉन्ग करने की, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जाती है। तो जब हम उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये एक ख़ास आइडियालॉजी है, और इस ख़ास आइडियालॉजी का मकसद ये है कि औरत को इन्फीरियर रखा जाए, ब्लैक जो है उसको इन्फीरियर रखा जाए, इमोशनली जो बंदा स्ट्रॉन्ग है उसको उसकी फोकियत ना हो, जो कि बंदा रैशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका आईक्यू ईक्यू से ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक ख़ास किस्म की बाइनरी अपोजिशन है, और उस बाइनरी अपोजिशन के अंदर एक आइडियालॉजी है, और उस आइडियालॉजी को डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह उसने फोनोसेंट्रिज्म का भी कंसेप्ट है। फोनोसेंट्रिज्म भी जो है वो जो लफ्ज़ हम बोलते हैं उनका रिटन लफ्ज़ जो है वो वर्ड्स हैं उन पे उनको फोकियत देते हैं। फोनोसेंट्रिज्म है, लोगोसेंट्रिज्म है, और इसके बाद फालोगोसेंट्रिज्म है। ये तीनों के तीनों जब हम बाइनरी उनकी अपोजिशन में इनका जब हम इनको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनकी वजह से एक ख़ास आइडियोलॉजी है, उसको स्ट्रेंथन करने की एक कोशिश की जाती है। और जब हम उसका टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं, मतन का एनालिसिस करते हैं, तो हम उसकी जो है उसकी जो
उसके पीछे जो उसके बिहाइंड आइडियोलॉजी है उसका हमें पता चलता है। और इससे हमें हमारी जो है हमारे बहुत सारे जो प्रेजुडिसेस हैं, हमारे बहुत सारे बाइसेस जो हैं, वो हमें पता चलता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम एक ख़ास लैंग्वेज में और लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में हमने उनको असिमिलेट किया हुआ है, एक्चुअली हमारे कुछ जो शऊरी और लाशऊरी तौर पे हमारे प्रेजुडिसेस को, हमारे हमारे तअस्सुब को, हमारी असबियत को वो जला बख्श रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं।